वृश्चिक लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके 4th हाउस के लिए अब चर्चा करेंगे। 4th हाउस में देखा जाए तो यहाँ शुक्र आ जाते हैं कुंभ राशि में, जहाँ पर आपके चार्ट में वो 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ सप्तमेश भी हैं। ऐसी कंडीशन में शुक्र से आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, जैसे कि एक अच्छे घर, एक अच्छी गाड़ी और सौंदर्य के लिए। तो 4th हाउस में जो यहाँ शुक्र आ गए आपके, वो 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके सप्तमेश हैं। और यहाँ पे शुक्र जैसे शुभ ग्रह का आना वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन इसमें आपका 4th लॉर्ड, आपका शनि की जो स्थिति है वो कैसी है, या यहाँ पे शुक्र पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है। क्योंकि शुक्र की स्थिति तो यहाँ पर अगर शुभ ग्रह हैं तो अच्छी ही मानी जा सकती है, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पे वक्री हो जाएंगे, अगर वो किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित होंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ स्थितियाँ बदल सकती हैं। इस स्थिति में देखा जाए तो शुक्र पर अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, विशेषकर अगर मंगल का होगा, सूर्य का होगा, तो आपकी घरेलू जो अपेक्षाएं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख साधन पाने, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ पाने की अपेक्षा होगी। लेकिन इस हिसाब से शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करवाते हैं, या वो चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं उनको पाने के लिए काफ़ी प्रेरित भी करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है जीवन में धन, लग्जरी पाने, हर प्रकार का ऐशो आराम पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अदर प्लैनेट का जो प्रभाव हो कभी कभी काफ़ी नेगेटिव भी साबित हो सकता है, जैसे कि राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, इवन कभी कभी मंगल का भी प्रभाव हो। तब भी यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य जो प्लैनेट हैं, यहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट शुक्र के साथ प्लेस्ड हैं, तो उनका रोल काफ़ी अहम होने वाला है। वो प्लैनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी अवश्य हो सकते हैं, तो आपको उन भाव विशेष से काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अब शुक्र की प्लेसमेंट है तो शुक्र स्वयं वक्री नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र स्वयं वक्री हो जाएंगे तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए था वो कम हो जाएगा। इस हिसाब से फिर आपको स्वयं को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके 4th हाउस में शुक्र आ गए तो शुक्र सिर्फ आपको डोमेस्टिक मामलों में ही नहीं बल्कि आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो शुक्र का यहाँ से डायरेक्टली प्रभाव रहेगा आपके 10th हाउस पे। तो शुक्र कैरियर में आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके अन्य स्किल्स के मामले में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से प्रभावित भी होंगे। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। अगर शुक्र पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो उतना ही ज़्यादा आपकी धन, लग्जरी, अपने जीवन में ऐशो आराम पाने को लेकर अपेक्षाएं बढ़ेंगी। अब जरूरी नहीं कि उन अपेक्षाओं का पूरा कर ही पाएंगे। यहाँ पे अब शुक्र स्वयं कैसी स्थिति में है, शनि कैसी स्थिति में है, या कोई भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव हो शुक्र पर, तो वो देखना काफ़ी अहम हो जाता है। और जो भी प्लैनेट यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पे, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव में बैठे अवश्य हैं, तो उस भाव विशेष के लिए भी आपको विचार करना चाहिए। अब क्योंकि जो शुक्र हैं वो 12वें घर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, 12वें घर के लॉर्ड हैं, और अगर इस प्रकार से वो सूर्य, मंगल से प्रभावित होंगे तो वो आपको अनावश्यक खर्चा भी कभी कभी करवा सकते हैं घर या परिवार के लिए। इस तरीके से आप एकदम विलासिता की तरफ चले जाएंगे। और हालांकि आप इन स्थितियों को पाएंगे जरूर लाइफ में, आपका ये नहीं कि आप इनको अचीव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपको ये लगेगा कुछ समय बाद कि आपकी लाइफ में कुछ धन, लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके कुछ ना कुछ कमी रही है कहीं ना कहीं। अब जो यहाँ पे अदर प्लैनेट हैं, जैसे कोई आपके 12th हाउस में बैठा है, कोई प्लैनेट मान लो आपके 7वें भाव में बैठा है, तो उन प्लैनेट विशेष को भी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भाव आपके चार्ट में शुक्र के घर हैं और इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का अपना अलग प्रकार का रोल होगा। क्योंकि छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके यहाँ पर आपके 12वें घर को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ आपके 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके छठे घर को प्रभावित करेगा। इसी तरीके से आपके लगन में बैठा प्लैनेट आपके 7वें भाव को प्रभावित करेगा और सप्तम में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लगन को भी प्रभावित करेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र का जो घर है वो आपका 7वां भाव है, इसलिए 7वें भाव में बैठा प्लैनेट आपकी छवि, आपके मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट पर अपना प्रभाव अवश्य डाल सकता है। और अगर 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट एक फायरी ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो आपकी मैरिज में काफ़ी डिस्टर्बेंस ला सकता है। बट नॉर्मली यहाँ 7th लॉर्ड होकर, 12th लॉर्ड होकर शुक्र का 4th हाउस में आना काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। इस केस में अगर शुक्र पीड़ित नहीं है 4th हाउस में, तो पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलेगा व्यवहार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और शुक्र अगर बैडली प्रभावित नहीं है, अगर शुक्र मान लो शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो पार्टनर होगा वो आपको कैरियर में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि शुक्र का जो दृष्टि 10th हाउस पे है उसके लिए। अब यहाँ पे शुक्र वास्तव में कैसा प्रभाव दिखाएंगे, देखिए नॉर्मली शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र अगर हैं यहाँ पर साथ में उनके, तो पार्टनर का सपोर्ट और आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इस हिसाब से आप अपनी फैमिली लाइफ और अपनी घरेलू लाइफ को भी काफ़ी प्रायोरिटी देंगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की स्थिति काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। लेकिन शुक्र की
स्थिति के लिए फिर शुक्र आपका दूसरा जो पार्ट है लाइफ का वो भी कवर करते हैं, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के हिसाब से शुक्र यहाँ पुरुष और स्त्रियों के लिए, वैसे तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुरुषों के लिए यहाँ शुक्र का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड है। तो जो भी पुरुषों के चार्ट में शुक्र ऐसा प्लेस्ड होगा, उनके लिए उनकी वाइफ उनके घरेलू मामलों, उनके कैरियर और बहुत सारे अन्य मामलों में सपोर्टिव हो सकती है, अगर शुक्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। इसी तरीके से आपका, क्योंकि ये 4th हाउस आपके मन का घर है, मन का घर होने से वाइफ के साथ आपकी जो अटैचमेंट है इमोशनली या फिजिकली वो बढ़ेगी, और कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो घरेलू परिस्थितियां हैं वो बेहतर होंगी, कैरियर में कुछ स्थिति बेहतर होगी, नेम फेम अच्छा मिलेगा, कैरियर में पदोन्नति वगैरह मिलेगी। लेकिन बहुत लोगों के ऐसा होता है कि शुक्र या तो किसी न किसी प्लैनेट से पीड़ित होते हैं, या तो फिर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो शुक्र के लिए उतना सपोर्टिव नहीं होता। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी सारी चुनौतियां भी आ सकती हैं, अगर शुक्र स्वयं वक्री हो या किसी भी क्रूर ग्रह का शुक्र पर प्रभाव हो। तो ऐसे में यहाँ पर आपको काफ़ी नियंत्रण रखना होगा जब भी आप अपने पार्टनर के साथ वार्तालाप करेंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का बिहेव करेंगे या उनसे आप कोई भी अपेक्षा करेंगे तब। ऐसे केस में अब शुक्र की महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है हालांकि, लेकिन स्त्रियों के केस में शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि शुक्र जैसा शुभ प्लैनेट है तो ऐसे स्त्रियां साज सज्जा पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगी, उनके पास अपना घर, अपनी खुद की गाड़ी वगैरह, और स्त्री प्लैनेट शुक्र होने की वजह से स्त्रियों को हालांकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहेंगी अपने घरेलू सुख सुविधाओं को लेकर। तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में कहीं ना कहीं स्त्रियों के जो खर्चे हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे अगर पुरुष के चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट 4th हाउस में बन रहे तो ऐसे पुरुष अपने फैमिली पर या अपने पार्टनर पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। अब इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लो आपके 12th हाउस में मान लो राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, सप्तम भाव में मान लो आपके मंगल जैसे प्लैनेट हो, अगर मान लो आपका यहाँ पे राहु या केतु जैसा प्लैनेट हो, तो मैरिज के बाद भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। इवन आप अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पाते, पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा लगाव आपका नहीं हो पाता, या लगाव होता भी है तो आपके रिश्तों में काफ़ी गलतफहमी हो जाती है, कहीं ना कहीं तालमेल में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी पार्टनर को, पार्टनर की फीलिंग्स को, उनके साथ आप कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। लेकिन जो जो प्लैनेट यहाँ शुक्र को प्रभावित करेंगे आपके 4th हाउस में, उन प्लैनेट की वजह से आपकी अपेक्षा कम या ज़्यादा हो सकती है अपने पार्टनर से। देखिए शुक्र वैसे तो देखा जाए तो एक शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट के केस में आप ज़्यादातर यहाँ पर बेहतर प्रभाव को ही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अन्य ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र के थोड़े बहुत परिणाम बदल भी सकते हैं। ऐसे केस में फिर आपके लिए महादशा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड है आपके 4th हाउस में और शुक्र की महादशा आपको आ रही है, तो शुक्र की महादशा का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि 20 वर्ष की ऐसी महादशा रहेगी जो आपके जीवन को काफ़ी हद तक बदल सकती है। ऐसे में देखिए अगर आपकी शुक्र की महादशा 20 वर्ष की उम्र से लेकर 50 की एज तक अगर कभी भी आती है और 50 की एज तक अगर कभी भी कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसे केस में शुक्र का बहुत मेजर प्रभाव आपकी लाइफ पर सामने आएगा। शुक्र का जो 10th हाउस पर प्रभाव है उसकी वजह से शुक्र आपके लिए क्रिएटिविटी, टैलेंट के मामलों में या आपकी पर्सनल स्किल्स के मामलों में, करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। करियर में आपका डोमिनेशन बढ़ाएगा, आपकी एक अलग प्रकार की जो छाप है या अलग प्रकार का जो आपका प्रभाव है वो बढ़ाएगा। तो शुक्र के साथ जितना ज़्यादा अब शुभ प्लैनेट जुड़े होंगे या जितने शुभ प्लैनेट का प्रभाव शुक्र पर होगा, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं आपके लिए लोग बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपको कैरियर में अच्छा नेम फेम मिलेगा, आपके कैरियर की वजह से आपकी छवि काफ़ी बेहतर होगी। हालांकि जब भी आप नेम फेम की बात करते हैं, आप अपने पब्लिकली फेम की बात करते हैं, तो उसमें सप्तम भाव और आपका सप्तमेश क्योंकि शुक्र ही है तो इनको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और लगन में बैठा प्लैनेट भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि वो भी अपनी दृष्टि सप्तम पर डालता ही है। ऐसे में सप्तम पर उस ग्रह की दृष्टि होने से आपकी पब्लिक छवि उस ग्रह से भी प्रभावित होगी। तो इसमें हो सकता है आपको इस जीवन काल में शुक्र की महादशा हो भी या नहीं भी हो, लेकिन स्त्रियों के केस में मोस्टली इस प्रकार के शुक्र की महादशा उनके लिए ज़्यादा अच्छा फेम ला सकती है, घरेलू सुख साधन बहुत अच्छे ला सकती है। साथ ही साथ ऐसे जातक वास्तव में अपनी फैमिली को जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और जितना ज़्यादा वो अपने कैरियर के बीच में एक अच्छा बैलेंस लेके चलेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। जब मैरिज की बात आती है तो शुक्र अब जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों से प्रभावित होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ने, आपस में तालमेल की कमी होने की भी संभावना रहेगी।